सिंधु और उसकी सहायक नदियों में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु सभ्यता के नगर जल प्लावित होकर डूबने लगे एवं सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरी तरफ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में विदेशियों एवं आर्यों के आक्रमण होने से इस सभ्यता का नाश हो गया। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश में एक नई ग्रामीण सभ्यता का उदय 1600 ईसा पूर्व के आसपास हुई, जिसकी जानकारी वैदिक ग्रंथों से होती है, जिसके निर्माता आर्य थे। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, स्वतंत्र, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। यह सभ्यता ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के रूप में बटा हुआ है। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के कबीलाई निवासी थे, जिनका मूल पेशा पशुओं को पालना एवं पशुओं को चराना था। परंतु मध्य एशिया के क्षेत्रों में पशुओं की चारा का अभाव, चारागाह न होने के बाद धीरे धीरे इनके कई कबीला भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में चारागाह की खोज में आने लगे एवं धीरे धीरे यहाँ बसने लगे। सर्वप्रथम यदु, सुवर्ष, द्रहु, अणु, पुरु आदि कबीला आकर यहाँ बस गए। बाद में इसी क्रम में भरत कबीला के सरदार सुदास अपने पुरोहित विश्वामित्र की सहायता से ब्यास एवं सतलज कहा गया है सतलज को क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। लेकिन समय ने करवट लिया। भरत कबीला ने अपना गुरु वशिष्ठ को बना लिया था। इस कारण विश्वामित्र मुनि भरत कबीला से कुपित हो गए एवं पूर्व से यहाँ आए 5 आर्य कबीला पुरु, यदु, सुवर्ष, द्रुहु और अणु और यहाँ के 5 अस्थाई अनार्य कबीला अकिन्न, पक्त, मलान, विनाली, सिवी को मिलाकर के एक 10 कबीला राजाओं का एक गुट बनाया और विश्वामित्र ने अपने प्रतिशोध के लिए भरत कबीला से 10 कबीला राजाओं के बीच में पुरुषणवी, जिन्हें रावी नदी कहते हैं, के तट पर भयंकर युद्ध करवाया। इस युद्ध में भरत कबीला के राजा सुदास की अंततः विजय हुई और सब सिंधु प्रदेश, सिंधु, सरस्वती, सतलज जिसे शतरुद्धि कहते हैं, विपाशा जिसे ब्यास नदी कहते हैं, वितस्ता जिसे झेलम नदी कहते हैं, पुरुषणवी जिसे रावी नदी कहते हैं, आस्कनी जिसे चिनाब नदी कहते हैं, पर अपना अधिकार जमा लिया। धीरे धीरे भरत कबीला ने अफगानिस्तान नदी के क्षेत्रों के कुम्मा, कुरमु, गोमती, सुवास्तु आदि क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कालांतर में समय बदला और 10 राजाओं का कबीला जो पुरु कबीला के नाम से संगठित हो गया था, जिसने भरत कबीला से दुश्मनी भुलाकर मित्रता कायम करनी चाहिए और दोनों के मेल से भरत कबीला और पुरु कबीला ने मिलकर एक नया कुरु वंश की स्थापना किया। कुरु वंश के आर्य रथ घोड़े से सुसज्जित होकर के, कवच पहन करके, तीर धनुष तलवार कांसे के हथियार से सुसज्जित होकर के आक्रमण करते थे। यह उनका मुख्य दैनिक रूटीन था। सब सिंधु के अलावा हिमालय के
मंजुवत जो सोम के से प्रसिद्ध था से लेकर कुरुक्षेत्र जिसे ब्रह्मावर्त भी कहते हैं तक विस्तार कर लिए थे। बाद में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र जिसे ब्रह्मर्षि देश कहते हैं पर भी अपना कब्जा कर लिया। अपनी युद्ध कौशल, अपनी शूरवीरता, अपनी अदम्य उत्साह और किला जीतने की कला के कारण इन्होंने बंगाल, बिहार और समूचा उत्तर भारत के विंध्याचल पर्वत क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। क्योंकि आर्य किला तोड़ने, किला गिराने में काफी कौशल और माहिर थे, इन्हीं कारण इन्हें पूर्व चिरष्णु भी कहा जाता है। आगे उल्लेखित करना है कि वैदिक ग्रंथों में नदियों की महिमा का बखान खूब की गई है एवं नदियों की महत्ता के बारे में वैदिक ग्रंथों में खूब चर्चा किया गया है। नदी की बात करें तो सिंधु नदी यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जिसकी वर्णन ऋग्वेद काल में सर्वाधिक बार आया है। यह सप्त सिंधु के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित नदी थी। सिंधु नदी का महत्व काफी अधिक था। हिरण्ययनी कहा गया है एवं इस नदी से ऊनी कपड़ों का व्यवसाय अधिक होता था। इस कारण इसे सुवासा या ऊनवती भी कहा जाता है। दूसरी नदी विपाशा व्यास नदी। ऋग्वैदिक कथा के अनुसार इंद्र सबसे प्रतापी देवता थे। कहा जाता है कि एक बार इंद्र और अश्विनी कुमारों के भाई उषा के बीच विपाशा यानी व्यास नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अपनी वज्र से इंद्र ने उषा के रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था तथा बाद में उषा ने भागकर अपनी जान बचाया था। सरस्वती नदी यह ऋग्वेद में नदियों में अग्रवर्ती माना गया है। इन्हें नदियों की माता कहा गया है। वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी कहा गया है। बुद्धि और संगीत की देवी भी कहा गया है। यह सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसे नदीतमा यानी नदियों की माता कहा गया है। सरस्वती नदी जो वर्तमान राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो गई है, इसकी जगह अब घग्गर नदी बहती है।